चलिए नया टॉपिक देखेंगे हम लोग, वॉल्यूम, आयतन। ठीक, देखो वॉल्यूम का सीधा सा अर्थ मैं बताऊं। अगर ये आप प्लेन सरफेस देख रहे हैं, 2D फिगर देख रहे हैं, इसके ऊपर वाला सतह क्षेत्रफल कहलाता है, एरिया कहलाता है। वो सब 2D फिगर में काउंट होता है। ठीक, वैसे ये बॉटल, अगर मैं इसके बाहरी आवरण को देखूं, मैं इधर, ये सब इसका क्षेत्रफल कराएगा, वक्र पृष्ठ। लेकिन इस आकृति के अंतर्गत जो पानी भरा हुआ है या भरा जा सकता है, खाली जो जगह है, इसको मैं क्या बोलता हूँ? आयतन। ये जो अंदर पानी दिख रहा है, ठीक है, ये क्या हो गया? आयतन हो गया। अंदर 1 लीटर की कैपेसिटी होगी, 2 लीटर की, 600 ml की, आपके लिए इतने में हो जाता है। ठीक, समझ आई बात? तो अंदर आयतन की बात करेंगे। ठीक, तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा आयतन। ठीक है, आयतन, और साथ ही साथ क्षेत्रफल के भी कंसेप्ट देखेंगे। चलिए, सबसे पहले क्षेत्रफल के अंतर्गत हेडिंग डालेंगे क्यूबॉइड, घनाभ। घनाभ, हाँ, क्यूबॉइड घनाभ वॉल्यूम चैप्टर है। पहले एक हेडिंग डालना क्यूबॉइड घनाभ, इसके सारे फॉर्मूलेस लिखेंगे हम लोग। सबसे पहले फॉर्मूला लिखना, टोटल सरफेस एरिया, संपूर्ण पृष्ठ, टोटल सरफेस एरिया संपूर्ण पृष्ठ बराबर 2LB प्लस BH प्लस HL, जहां पे L मतलब लेंथ है, लंबाई, B ब्रेड्थ है, चौड़ाई, और H हाइट है, ऊंचाई। ठीक, ये बेसिक सा फॉर्मूला लिखेंगे, और ये आया कहां से उसको बताते चलता हूं, एकदम बेसिक से हम लोग देखेंगे। सबसे पहले क्यूबॉइड है क्या? तो जो भी 6 फेस का है वो क्यूबॉइड है। जैसे ये रूम, 6 फेस देखने को मिलेंगे आपको? बोले नहीं सर, आजू बाजू तो 4 दीवारी दिख रहे हैं, ये 5वां ऊपर और ये 6वां नीचे, तो ये 6 फेस हो गया, एक प्रकार का क्यूबॉइड हो गया। क्यूबॉइड की मैं आकृति कुछ इस प्रकार से बना सकता हूँ। ये लो, बचपन में बनाते थे ऐसा जोड़ के। ये क्या हो गया? आपका क्यूबॉइड हो गया। इसमें टोटल 6 फेस दिखेंगे। अब सिर्फ हम जमीन को देखते हैं। अगर मैं सिर्फ इस नीचे जमीन की बात करूं, तो ये वाला मेरा लंबाई, इसको लंबाई ले लेते हैं और इसको चौड़ाई मान लेते हैं। ये लेंथ हो गया और ये ब्रेड्थ मान लिया। ठीक, ये मेरा लंबाई और ये इस नीचे जमीन की चौड़ाई। अब अगर मैं इस पर्टिकुलर नीचे वाले हिस्से का, जमीन का क्षेत्रफल निकालना चाहूं, क्षेत्रफल बताना चाहूं, तो कितना होगा उसका एरिया या क्षेत्रफल? लेंथ इंटू ब्रेड्थ, ये निकालते हैं। जैसे कोई भी जमीन पूछते, अच्छा कितने बाई कितने का है, तो बताते हैं कि 30 बाई 40 का जमीन है। ठीक है, 30 बाई 40 का जमीन है, 30 फ्रंट है, 40 ऐसे डेप्थ है। मतलब ठीक है, तो कितना स्क्वायर फीट हुआ? 30 इंटू 40 से करोगे 1200 स्क्वायर फीट का जमीन है। ये उसका एरिया बताते हैं, किस तरह क्षेत्रफल है, 1200 स्क्वायर फीट। तो कैसे निकाले? लेंथ इंटू ब्रेथ ही तो किए। तो देखो, इसका अगर मुझे क्षेत्रफल निकालना होगा तो क्या मल्टीप्लाई करूंगा? लेंथ इंटू ब्रेथ, निकल जाएगा। ये वाले हिस्से को हम लेंथ माने हैं और इधर के हिस्से को चौड़ाई माने हैं। अब ये बताइए, जितना इधर नीचे की आकृति है, ठीक उसी प्रकार ऊपर छत का भी तो होगा, है ना? अगर बराबर बक्सा बना हुआ है तो ये 2 बार LB लिख सकता हूं क्या मैं? अब इसमें तो ऊपर और नीचे दोनों का क्षेत्रफल कवर हो गया। ठीक, फिर मैं बात करता हूं इस वाले पोर्शन की। इधर ये जो आपके सामने दिख रहा है स्क्रीन पे, ये वाला दीवार, इधर वाला हिस्सा चौड़ाई माने थे हम, ये देखो, ये हिस्सा चौड़ाई माने थे, और ऊपर ऊंचाई है। ठीक, ये वाला ऊंचाई जो यहां पे नहीं दिखा पाऊंगा मैं, ये ऊंचाई। तो भैया इसका क्षेत्रफल निकालना है, तो ये ब्रेथ इंटू हाइट कर दूंगा। ठीक, ये लो, ब्रेथ इंटू हाइट, चौड़ाई गुणित ऊंचाई कर दिया, तो इसका क्षेत्रफल निकल गया। लेकिन ठीक इधर की आकृति उधर की आकृति से मेल खाएगी क्या? बराबर बक्सा है तो। ठीक, तो मैं इसको लिख सकता हूँ ये 2BH। अब कौन सा बच गया? इधर वाला और इधर वाला। इधर में हाइट शामिल है और लेंथ शामिल है, तो हाइट इंटू लेंथ कर लिया। लेकिन हाइट इंटू लेंथ करूंगा, एक साइड का मिलेगा। ठीक इसी प्रकार से दूसरा साइड भी हमारा मिल जाएगा, 2HL। तो संपूर्ण पृष्ठ कैसे निकल सकता है? संपूर्ण पृष्ठ, टोटल सरफेस एरिया
कैसे निकलेगा, 2LB प्लस 2BH प्लस 2HL। इसको मैं हर किसी में मुझे 2 कॉमन दिख रहा है तो 2 निकाल लिया बाहर, ये आ गया LB प्लस BH प्लस HL। तो ये फॉर्मूला कहां से डिराइव हुआ समझ आ गया, ठीक। तो इसको नोट डाउन करेंगे। ठीक है, अब देखो इसका वॉल्यूम क्या होता है। इसका वॉल्यूम मान के चलो, इसका क्षेत्रफल मैं बता रहा हूं लेंथ इंटू ब्रेथ, तो ये इसका जो क्षेत्रफल हो गया मतलब ये वाला एरिया, ठीक। ऐसी मान के चलो मैं 10 ठोक कॉपी रखता हूं, तो ये भी तो एक क्यूबॉइड टाइप का फॉर्म करेगा क्या, है ना। तो मान के चलिए इसका क्षेत्रफल कितना, ये वाला एरिया लेंथ इंटू ब्रेथ, मान के चलता हूं मैं इसको 25 और 10, तो 25 और 10 ये 250 हो गया। ऐसे अगर मैं 10 कॉपी रख दूं, 10 यूनिट रखूं, तो कहीं ना कहीं वो 10 कॉपी ऐसे हाइट ही तो फॉर्म करेगा, हाइट का 10 यूनिट हो गया, और उसके बीच का ये क्षेत्रफल ही तो वॉल्यूम है। तो कुछ नहीं, मैं इसमें बस क्या किया, हाइट को मल्टीप्लाई कर दूं, तो कहीं ना कहीं मुझे क्षेत्रफल के साथ वॉल्यूम मालूम चल जाएगा क्या, अगर उसका हाइट का मल्टीप्लाई कर दूंगा तो, ठीक। तो ध्यान रखना, क्यूबॉइड का वॉल्यूम क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। घनाभ का आयतन कितना होगा अगर पूछे, घनाभ का आयतन, तो इसमें लिखना आयतन वॉल्यूम, आइए आयतन या वॉल्यूम अगर पूछे तो लिखना लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, लंबाई चौड़ाई इंटू ऊंचाई। ये बात समझ आई, ठीक। क्लियर, चलो ठीक है। इसमें 2-3 फॉर्मूले और स्पेस देना, अपन वापस आएंगे। फिलहाल सेकंड लिखना क्यूब, घन, उसमें 2-3 फॉर्मूले के लिए और जगह छोड़ना ना क्यूब में। क्यूब और क्यूबॉइड में क्या अंतर है, दोनों की आकृति ठीक उसी प्रकार की होती है। क्यूब और क्यूबॉइड में ठीक वही अंतर है जिस जो रेक्टेंगल और स्क्वायर में होता है, आयत और वर्ग में होता है, ठीक। क्यूब में क्या होगा, सभी साइड बराबर रहेंगे, मतलब लेंथ बराबर भी ए, ब्रेथ बराबर भी ए, और हाइट बराबर भी ए, सभी साइड क्या होंगे, ए ए रहेंगे, वो क्या कहलाएगा, क्यूब। जैसे एक रूबिक क्यूब आता है, देखिए होगा, छह तरफ कलर रहेंगे, 6 अलग अलग कलर रहेंगे, उसको जमाना होता है, सब तरफ एक कलर होता है, उसको रूबिक क्यूबाइड नहीं बोलते, रूबिक क्यूब बोलते हैं, ठीक। क्यों, सभी तरफ का साइज बराबर है, ठीक, तिरंगा पेच का नहीं है ना। तो अब ये देखो, इसमें हम लोग फॉर्मूला क्या लिखे थे, 2LB प्लस BH प्लस HL, किसका, टोटल सरफेस एरिया का। तो अगर मैं क्यूब का टोटल सरफेस एरिया निकालता हूं, तो देखो 2 लेंथ के जगह भी ए है, ठीक, ब्रेथ के जगह भी ए है, LB प्लस BH प्लस HL, ये आता था, लेंथ के जगह भी ए है और ब्रेथ के जगह भी ए है, ए इंटू ए क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर, ए इंटू ए स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। ब्रेथ और हाइट दोनों के जगह ए है, तो ए इंटू ए, ये भी ए स्क्वायर हो गया, और हाइट इंटू लेंथ, ये भी ए है तो ये भी ए स्क्वायर हो जाएगा। तो देखो 2 इंटू 1 2 3, 3 ठोक ए स्क्वायर लिख सकता हूं, 2 इंटू 3 6 स्क्वायर। तो क्यूब का, घन का अगर मैं टोटल सरफेस एरिया पूछूं, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल पूछूं, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, 6a स्क्वायर। तो क्यूबॉइड के अंदर हेडिंग डालना टोटल सरफेस एरिया, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होता है,
तो 6a², ठीक है, 6a²। ये कंपेयर करके बता रहा हूँ, वापस हम लोग फिर क्यूबॉइड में ही आएंगे। ठीक, चलो अब देखो, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड हमने क्या देखा था, इसका घनाभ का आयतन क्या देखा था, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। अब क्यूब में तो लेंथ बराबर भी ए है, ब्रेथ बराबर भी ए और हाइट बराबर भी ए है, तीनों ए है। तो ए इंटू ए इंटू ए क्यूब हो जाएगा क्या? फॉर्मूला कैसे आ रहा है, समझ आ रहा है? और नहीं भी आ रहा है तो बस रट लेना फिर, और दूसरा ऑप्शन नहीं रहेगा। बनने से मतलब है फॉर्मूला याद होना चाहिए, बट मैं आपको बेसिक से बताते चल रहा हूँ कि फॉर्मूला डिराइव कैसे हो गया। तो अगर मैं वॉल्यूम की बात करूं, घन की, आयतन की बात करूं, तो ए इंटू ए क्या हो जाता है, ए क्यूब। तो फॉर्मूला डिराइव कैसे हो रहा है उस पर भी हम लोग बात कर ले रहे हैं। ठीक, तो ये दो फॉर्मूला का कंपैरिजन करा दिया, क्यूबॉइड और क्यूब का। चलिए क्यूबॉइड पर मैं वापस आता हूं और लिखना, चार दीवारी का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ 4 वॉल्स, चार दीवारी का क्षेत्रफल, चार दीवारी का क्षेत्रफल, ये क्या होगा? अब देखो, चार दीवारी कहने का तात्पर्य है, ये भी एक रूम क्यूबॉइड का फॉर्म है, घनाभ का फॉर्म है एक रूम। चार दीवार मतलब जो चार दीवार खड़े हुए हैं। बोले ये सर ये कहाँ रहेगा, इसमें कौन खड़े होगा? तो ये आधार है, समझ लो, ये दीवार नहीं है, ये आधार है। बोले ये सर ये क्या है, ये छत है। चार दीवार कौन सा है, ये चार दीवार। तो देखो, टोटल सरफेस एरिया की मैं बात कर रहा था, तो 2LB प्लस BH प्लस HL कर रहा था। ये सब कैसे लाए थे, पहले ये लेंथ इंटू ब्रेथ नीचे, और ठीक इसका ऊपर ये एरिया हो गया था। ठीक, फिर ब्रेथ इंटू हाइट, ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा कवर किए, और हाइट इंटू लेंथ इधर इधर वाला हिस्सा कवर किए। लेकिन इसमें केवल और केवल चार दीवारी के बारे में पूछ रहा है, चार दीवारी के क्षेत्रफल के बारे में पूछ रहा है। तो मैं क्या चीज को स्किप करूंगा, ऊपर और नीचे वाले को। और ऊपर और नीचे क्या था, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो मैं इससे 2LB हटा दूं क्या? तो चार दीवारी का क्षेत्रफल कहीं ना कहीं 2BH प्लस HL हो जाएगा। ये हटा देता हूं मैं LB को, तो मेरे को चार दीवारी का क्षेत्रफल मिल जाएगा। बोले नहीं सर हम तो कुछ और फॉर्मूला देखे होंगे। यही देखे होंगे, बस इसमें देखो H दोनों में कॉमन है, तो H को बाहर निकाल लेता है। B प्लस L या L प्लस B एक ही मतलब है, और दोनों से H निकाल लिया। ये B प्लस L और बाहर हाइट को कॉमन निकाल लिए। तो आप दोनों में से कोई भी एक फॉर्मूला देखोगे, लिख लेना इसको। ठीक, चलिए क्यूब के केस में हालांकि नहीं बनता, अगर बनेगा भी तो सब में ए करके डाल सकते हो, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा आपको, है ना। 4a² हो जाएगा। क्यूब वाले केस में दिखे तो 4a² आपको देखने को मिलेगा, है ना। a प्लस ए इंटू ए, 2a² 4a², अगर क्यूब वाला है, बट वो आता नहीं है, फिर भी आपको बता दिया। अब कभी आप स्क्वायर या रेक्टेंगल देखे होंगे तो उसमें इस वाले हिस्से को क्या बोलते हैं, हाँ, डायगोनल या विकर्ण बोलाता है। ठीक, डायगोनल या विकर्ण बोलते हैं। अगर ये स्क्वायर है, मतलब ये साइड भी ए है, 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 चारों ए बराबर हैं। ये हम एरिया वाले टॉपिक में कवर करेंगे, मैं हमेशा वॉल्यूम पहले पढ़ाता हूँ फिर एरिया पढ़ाता हूँ। ठीक, अभी हम वॉल्यूम पहले देख रहे हैं। तो देखो, अगर ये भी ए, ये भी ए, ये भी ए और ये भी ए, तो ये वाला हिस्सा मेरा डायगोनल या विकर्ण कैसे निकलता है, √2a।
ठीक है, √2a कैसे आता है वो हिस्सा हम क्षेत्रफल में पढ़ेंगे, एरिया वाले में पढ़ेंगे, एरिया वाला टॉपिक में देखेंगे। फिलहाल मैं बस बता देता हूँ, पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे ना तो ये आ जाता है, इसकी वैल्यू क्या निकल के आती है, √2a आते। ठीक, तो डायगोनल √2a होता था, a इंटू ए। अगर यही चीज रेक्टेंगल हो जाए, रेक्टेंगल में इसको मान के चलो लेंथ, इसको मान के चलो ब्रेड्थ, किसी को भी कुछ भी मान लो, है ना, तो ये जो डायगोनल है, विकर्ण है, इस केस में इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा बताओ, L² प्लस B²। ठीक है, ये होता है L² प्लस B², ये कौन से केस में, रेक्टेंगल के केस में। ठीक, अब ध्यान रखना क्यूबॉइड के केस में, क्यूबॉइड के केस में यहाँ पे केवल और केवल लेंथ और ब्रेड्थ नहीं है, यहाँ पे एक और चीज सम्मिलित हो जाती है, हाइट। तो ध्यान रखेंगे, ये तीसरा चौथा जो भी पॉइंट हो, अगर आपको विकर्ण पूछे, डायगोनल, विकर्ण, तो विकर्ण का फॉर्मूला होगा L² प्लस B² प्लस H²। ठीक है, L² प्लस B² प्लस H²। आज पूरा फॉर्मूला ही लिखाऊंगा, L² प्लस B² प्लस H²। ठीक, अच्छा, ठीक इसी प्रकार अगर मैं क्यूब में देखूं, घन में देखूं, तो L बराबर भी A, B बराबर भी है, H बराबर भी है, सब बराबर A है, तो ये A² प्लस A² प्लस A², ये कितना मुझे देखने को मिलेगा, देखो A² प्लस A² प्लस A², ये टोटल मुझे 3 ठोक A² देखने को मिल गया। ये देखो A² से A बाहर आ जाएगा अगर रूट में है तो, ये लो A बाहर कर दो, लेकिन √3 का कुछ बाहर नहीं आएगा, 9 रहता तो 3 बाहर आता है, तो 3 है, तो ये √3 ये लिख सकता हूं। तो क्यूब के केस में डायगोनल या विकर्ण क्या कहलाएगा अगर पूछा जाए, यहां पे डायगोनल या विकर्ण क्या होगा, √3a। ठीक, चलो अब नेक्स्ट तीसरा पॉइंट लिखेंगे, सिलेंडर, बेलन। सिलेंडर बेलन लिखने से पहले कुछ मैं सर्कल के फॉर्मूले बताता हूं, क्योंकि सिलेंडर और बेलन का फॉर्मूला, सिलेंडर या बेलन का फॉर्मूला वहीं से डिराइव होता है। ये अगर सर्कल, ये 2D फिगर की बात कर रहा हूं, सर्कल है, एक वृत्त है, तो इस वृत्त की परिधि, ये जो आखिरी आखिरी वाला हिस्सा दिख रहा है ना, ये परिधि, इसका फॉर्मूला क्या होता है, 2πr, और ये अंदर का क्षेत्रफल ये कितना निकल के आता है, πr² निकल के आता है। ठीक है, क्लियर। चलो अब देखो, मेरे को पेज फाड़ना पड़ेगा, ठीक, आपको समझाने के लिए। लिखो, आप लोग फॉर्मूला लिखेंगे, कर्व्ड सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर, जी सही बोल रहे हैं, 2πrh। वक्र पृष्ठ CSA, कर्व्ड सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया या वक्र पृष्ठ, वक्र मतलब मुड़ा हुआ, वक्र पृष्ठ यानी कि वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, ये कितना आता है, तो ध्यान रखने का, 2πrh, 2πrh। अब देखो, इसको मान के चलो एक सर्कल, ये क्या हो गया, एक सर्कल, ये 2D फिगर में एक सर्कल है, यही वाला हिस्सा तो मेरा सर्क्यूफेरेंस कहलाता है, परिधि कहलाता है। ठीक, सर्कल का परिधि, यही वाला हिस्सा 2πr है, ये देखो मैं खोल दिया, इसका लेंथ, ये जो लंबाई है, यही क्या कहलाता है, 2πr कहलाता है। ठीक, सर्क्यूफेरेंस, परिधि।
अब इसी में 4-5 ठोक 6-7 ठोक 8 ठोक ऐसे जोड़ते जाऊं, मान चलो ऐसी ठोक 10 में रख दिया, 10 ऐसे छोटे छोटे सर्कल यहाँ पे डाल दिया, तो हाइट कितना हो जाएगा 10 यूनिट मान के चलिए, है ना। तो कहीं ना कहीं ये इस प्रकार की आकृति फॉर्म करेगा क्या, ये देखो इसमें ये 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके पूरा बढ़ते जाएगा। तो यही तो सिलेंडर का फॉर्म है, बेलन का फॉर्म है। तो ये जो वक्र पृष्ठ है इसका क्षेत्रफल कितना निकलेगा, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, तो ये 2 पाई आर इंटू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, अगर मैं 10 ठोक गिनूं तो वो हाइट ही है, हाइट से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो निकल जाएगा। तो समझ आई बात। तो ये 2 पाई आर, तो ये सर्कल का ही सर्क्यूमफेरेंस था या परिधि था बोल लो ये। इसमें बस क्या किया हूं मैं, हाइट को मल्टीप्लाई कर दिया हूं, तो बेलन का क्षेत्रफल निकल गया। और वो भी कैसा क्षेत्रफल, कर्व्ड वाला, मुड़ा वाला, वक्र, वक्र मतलब टेढ़ा मुड़ा हुआ, है ना। कर्व्ड सरफेस एरिया या वक्र पृष्ठ कैसे निकला समझ आए, 2 पाई आर एच। इतनी सी बात क्लियर, ठीक। ये तो हो गया कर्व्ड सरफेस एरिया, वक्र पृष्ठ। अगर टोटल सरफेस एरिया पूछे, संपूर्ण पृष्ठ, टोटल सरफेस एरिया पूछे, तो मैं कैसे निकालूंगा। अब देखो मुझे संपूर्ण पृष्ठ निकालना है। बोले सर अंतर क्या वक्र और संपूर्ण में, वक्र में ये जो मुड़ा वाला हिस्सा है ना, इसकी बात कर रहा है। संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल में ये हिस्सा और ये हिस्सा भी जुड़ जाता है। याद रखना बेलन की आकृति ऐसी टाइप की होगी, वो वाला बोतल अलग है, ऐसी आकृति होगी, ठीक। अब कहीं ना कहीं ये भी तो एक सर्कल दिख रहा है कि वृत्त दिख रहा है, तो ये वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है, पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर होता है। और ठीक जैसा इस तरफ आकृति है वैसे ही तो इधर भी है, तो मैं बोल सकता हूं 2 पाई आर स्क्वायर। तो ये बताओ अगर मैं वक्र पृष्ठ में ये दोनों हिस्सा जोड़ दूं, 2 पाई आर स्क्वायर जोड़ दूं, तो कहीं ना कहीं संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो ये 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। बोले सर हम तो ऐसा फॉर्मूला नहीं देखे, ये यहीं से डिराइव हुआ है। इसमें मैं क्या कॉमन ले लेता हूं, देखो 2 पाई आर को कॉमन ले लेता हूं, तो अंदर क्या बचेगा, एच प्लस आर, बस इतना ही बचेगा हिस्सा, ठीक। तो संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल ये आ गया आपका। ये सिर्फ आपको समझाने के लिए है कि फॉर्मूला डिराइव कैसे हुआ है। क्या होता है कभी कभार फॉर्मूला भूल जाते हैं वहां एग्जाम में, तो ये काम आता है। और अगर नहीं समझ आएगा कोई दिक्कत नहीं, कोई मतलब नहीं, बस याद कर लेना, ठीक, याद कर लेना। अब बात करते हैं वॉल्यूम की, आयतन की। पाई आर स्क्वायर एच। अब बोले सर ये वाला फॉर्मूला कैसे आया, तो देखो ये बॉटल, सिलेंडर, बेलन, इसके सबसे नीचे पेंदा, पेंदा बोलते हैं ना, पेंदम थोड़ा सा पानी लटके, हाँ पेंदी, वही पेंदा पेंदी एक ही मतलब है, पेंदी भाई पेंदा, ठीक है। तो जो पेंदी में पानी लटका हुआ है, ये कहीं ना कहीं सर्कल का क्षेत्रफल तो है क्या। तो ऐसी 1 2 3 4 5 अंदर का ये क्षेत्रफल ऐसे मिल मिल के ही तो अंदर का स्पेस बना देंगे। तो खाली मैं ये पेंदी की बात करूं, तो ये पेंदी का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर, सर्कल ये वाला हिस्सा है देखो। अब ऐसी और जोड़ते जाऊं जोड़ते जाऊं जोड़ते जाऊं, यहां तक हिस्सा कर दूं, ये नीचे से लेके ऊपर, तो ये बहुत सारे पेंदी मिलके क्या हो गया, पूरा अंदर का वॉल्यूम बना दिया है कि नहीं। तो क्या मल्टीप्लाई करूंगा, बस हाइट। तो वॉल्यूम कैसे, आयतन कैसे है, पाई आर स्क्वायर एच। पाई आर स्क्वायर एच। अब देखो यहीं से अगर आप लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो, नहीं तो कोई बात नहीं, हम लोग अलग से कोन और स्फीयर को देखेंगे। बट मैं यहां से आपको समझाना चाहता हूं, वॉल्यूम समझ गए, पाई आर स्क्वायर एच होता है किसका, सिलेंडर का, बेलन का। अब देखो कोई एक सिलेंडर है ना, सिलेंडर की आकृति हम ऐसे बनाते हैं, एक सिलेंडर में, एक सिलेंडर में 3 कोन छुपे होते हैं। बोले सर कैसे 3 कोन, ये एक ठोक हो गया, और ये वाला, और ये वाला टोपी टाइप का। ये कोन को अंग्रेजी में कोन और हिंदी में इसी को ही शंकु बोलते हैं, ठीक है। समझ आए कि कोई शंका, 1 2 3, 3 कोन यहां पे मिल रहे हैं। तो अगर किसी बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच है, किसी
सिलेंडर का वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एच है, तो मुझे किसी एक कोन का वॉल्यूम निकालना है, तो मैं 1/3 कर दूंगा। तो ध्यान रखना, यहीं से आप वॉल्यूम ऑफ कोन भी निकाल सकते हो। वॉल्यूम ऑफ कोन भी निकाल सकते हो। वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होगा, बस इसका 1/3 कर देना, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच वॉल्यूम ऑफ कोन। यहीं से आप याद रख सकते हैं, हालांकि अलग से हम लोग और लिख लेंगे, बट इसके कंपेयर करके पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे भी लिख लो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब देखो पूरा सिलेंडर का हिस्सा कितना है, बोले तो पाई आर स्क्वायर एच। बोले एक कोन का हिस्सा कितना है, तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब मैं बात करता हूं अर्धगोले की। जैसे ये देखो, ये बैलून और ये खाली सर्कल, दोनों में अंतर है। स्फीयर और सर्कल में अंतर होता है। स्फीयर 3D फिगर है, जैसे धरती एक स्फीयर है गोला, वो बैलून स्फीयर है, उसके अंदर जगह है, वॉल्यूम है। लेकिन खाली वृत्त में, खाली सर्कल में जगह नहीं होता है ना, वो 2 डायमेंशन है। अब देखो मैं अर्धगोले की बात करता हूं। समझ लो एक कटोरा, ये बाउल, ये अर्धगोला हो गया। अरे पूरा गोला का आधा कर दो अर्धगोला, सेमीस्फीयर। पूरे वाले को स्फीयर बोलते हैं, आधे वाले को हेमिस्फीयर। ये आपका हेमिस्फीयर हो गया, अर्धगोला हो गया। समझाने के लिए बता रहा हूं, हेमिस्फीयर या अर्धगोला। अब इस अर्धगोले में ना 2 कोण छुपे होते हैं। बोले सर कैसे, ये ऐसे काटोगे, ये वाला एक कोण? बोले नहीं सर, ये तो 3 ठोक दिख रहा है। ऐसा नहीं है, छोटा छोटा हिस्सा हो जाता है। तो इसको मैं जोड़ूं, ये देखो, ये तो एक बड़ा कोण दिख रहा है, और ये छोटा छोटा उसका आधा हिस्सा। ये वाले हिस्से को देखो पिज्जा कट टाइप को इधर रखा, और इधर वाले को ऐसे रखा, ये एक कोण बन गया। ये एक पूरा कोण, ये आधा और आधा मिलके टोटल कितने कोण हो गए? 2 कोण। तो अगर मुझे एक कोण का, एक शंकु का क्षेत्रफल मालूम है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, मैं बोलूं अर्धगोले का आयतन निकाल के बताओ, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, है कि नहीं? तो अर्धगोले का वॉल्यूम क्या हो जाएगा? 2/3 पाई आर स्क्वायर एच। बोले सर लेकिन हम तो ये वाला फॉर्मूला नहीं देखे, हम तो क्यूब देखे। जी बिल्कुल। अब देखो, ये एक गोला है, ये इसकी हाइट है, और ये वाला रेडियस है। भैया गोला और सर्कल में रेडियस हाइट सब तो बराबर ही रहेगा कि ये भी रेडियस, ये भी रेडियस, ये भी रेडियस, वैसे ये हाइट भी तो रेडियस होगा। तो ये एच के जगह मैं बस क्या कर लेता हूं, आर लिख लेता हूं। तो ये क्या बन जाएगा, 2/3 पाई आर स्क्वायर इंटू आर। मतलब मैं बोल सकता हूं 2/3 पाई आर क्यूब। ठीक, समझ ये बात कैसे आए? तो ये एक अर्धगोले में 2 कोण फिट रहते हैं। चूंकि यहीं से डिराइव हो रहा है, इसलिए इसके नीचे लिख दे रहा हूं, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर, अर्धगोले का आयतन। 2/3, 2 गोला फिट रहते इसलिए 2/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है, लेकिन एच की जगह भी आर है, तो ये क्या हो जाएगा, 2/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, 2/3 पाई आर क्यूब। अब जब अर्धगोले का 2/3 पाई आर क्यूब है, गोले का जस्ट डबल कर दोगे। अरे आधा और आधा मिलके डबल हो जाएगा ना, एक हो जाएगा आधा और आधा मिलके, तो आधा का डबल करो। तो यहीं से मैं वॉल्यूम ऑफ स्फीयर भी निकाल सकता हूं क्या? वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, गोले का आयतन, गोले का। तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक, तो सिलेंडर में इतना फॉर्मूला लिखेंगे आप। नेक्स्ट हेडिंग डालना, शंकु कोण। शंकु ऑब्लिक कोण। अब देखो शंकु में ना एक आकृति आपको बताता हूं। ये वाला हमारा क्या हो गया,
शंकु, टोपी पहनने वाला, या एक टेंट भी बोल सकते हो, ये शंकु कहलाता है। इसमें अगर मैं हाइट बोलूं तो ये वाला हाइट नहीं, इसकी बात करता हूं मैं, जो सीधा सीधा जाए, हाइट मतलब जो 90 डिग्री का कोण बनाए, है ना, तो ये वाला हाइट होता है। अब देखो, ये मेरा आधार हो गया, ये हाइट हो गया, इसको मैं रेडियस भी तो बोल सकता हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं ये जो नीचे दिख रहा है ना, एक गोला ही बन रहा है, मतलब सर्कल बन रहा है, वृत्त बन रहा है, तो ये वाला हिस्सा रेडियस कहलाता है, ये आर हो गया, और ये एच कहलाता है हाइट, ऊंचाई। बोले सर ये क्या चीज है, इसको बोलते हैं हम एल। एल मतलब स्लेंट हाइट। ठीक, क्या होता है, स्लेंट हाइट, इसको बोलते हैं स्लेंट हाइट, तिरछी ऊंचाई। ये आर रेडियस, और ये एच से हाइट है, इसको बोलते हैं तिरछी ऊंचाई, तिरछी ऊंचाई। ये आपका त्रिज्या, और ये आपकी ऊंचाई। तो शंकु के अंतर्गत पहला फॉर्मूला लिखेंगे स्लेंट हाइट का। अगर आपको तिरछी ऊंचाई निकालना है, स्लेंट हाइट निकालना है, तो देखो ये 90 डिग्री बन रहा है यहाँ पे हाइट, ये आपका हाइपोटेनियस हो गया कर्ण, ये आपका आधार, और ये परपेंडिकुलर लंब। तो पाइथागोरस थ्योरम अगर यूज करोगे ना, तो कहीं ना कहीं एल की वैल्यू कैसे आएगी, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ये आपका स्लेंट हाइट हो जाता है, तिरछी ऊंचाई। दूसरा फॉर्मूला इसके अंतर्गत आप लिखेंगे कर्व्ड सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया, तिरछा पृष्ठ। इसका फॉर्मूला होता है पाई आर एल। अब एल क्या है यहाँ पे समझ जाओगे, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ठीक, अब अगर मैं टोटल सरफेस एरिया की बात करूं, टोटल सरफेस एरिया की बात करूं, कल बर्थडे वाला टोपी रहता तो समझाते आसान बनता। ये भेल वाला कौन बना रहा हूं, ठीक, ये हिस्सा अलग से निकल गया छुचकी वाला, उसको मत ध्यान दो, बस ये नीचे से बराबर है समझना, ये लो, ठीक है, दिख रहा है बराबर, ठीक दिखा बराबर। अब नहीं दिख रहा है, देखना है आपको, मन की आंखों से देखो। अब ये वाला हिस्सा पाई आर एल हुआ, ये पाई आर एल है, ठीक है, तिरछा पृष्ठ। अब ये जो नीचे बचा है संपूर्ण पृष्ठ, मतलब इसको भी हिस्से को कवर करेगा। जैसे हम लोगों ने सिलेंडर में देखा था, ये जो मुड़ा हुआ हिस्सा, ये कर्व्ड सरफेस एरिया, वक्र पृष्ठ। संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्र में किसको जोड़े थे, इसको जोड़ दिए थे, और इधर भी, मतलब पूरे तरीके से पैक कर दिए थे। तो ये बताओ, इसको भी पूरे तरीके से पैक कर दोगे, मतलब नीचे एक ठो गोला फिट करना पड़ेगा, नीचे गोला जैसे आकृति है। तो ये पाई आर एल प्लस गोले का क्षेत्रफल, सॉरी सर्कल का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई स्क्वायर। तो टोटल सरफेस एरिया में मैं कर्व्ड सरफेस एरिया तो लूंगा ही, पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर भी जोड़ दूं क्या, बोले हाँ जोड़ दो सर। लेकिन सर ऐसा फॉर्मूला तो नहीं देखे, यही फॉर्मूला देखे हो, पाई आर को आप बाहर निकाल दो, अंदर क्या बच जाएगा, एल प्लस आर। तो टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला ये होता है पाई आर एल प्लस। नेक्स्ट लिखना शंकु का आयतन, शंकु का आयतन, शंकु का आयतन वॉल्यूम। वॉल्यूम तो अभी सिलेंडर वाले में बताया था कंपेयर करके, शंकु का आयतन वॉल्यूम,
क्या बताया था, 1/3, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक, एच है, ध्यान रखना एल नहीं है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये हो गया हमारा शंकु वाला फॉर्मूला। इतना 2 मिनट देखे तो क्या जो पहली बार पढ़ता है कभी इसको डील नहीं किया रहता वो घबराता है, तो एक बार इतने फॉर्मूले को देखो क्या है कैसे। 2 मिनट का समय दे रहा हूँ, फिर आगे देखेंगे। चलिए देख लिए। अब बात करते हैं गोला या अर्धगोला का, स्फीयर या हेमिस्फीयर। सर्कल 2D फिगर होता है, गोला स्फीयर 3D फिगर होता है। पूरा धरती को आप गोला मान लो। हाँ, अब टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, गोले का संपूर्ण पृष्ठ या पृष्ठ क्षेत्रफल, इसका फॉर्मूला होता है 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर। अब ये बताओ, गोले का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर है, तो अर्ध गोले का जस्ट डिवाइड बाई 2 कर दूंगा क्या? नहीं करूंगा। हाँ हाँ कर रहे हो, नहीं करूंगा। बोले कैसे सर? लिखना, अर्ध गोले का संपूर्ण पृष्ठ, टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, अर्ध गोले का संपूर्ण पृष्ठ, ये 4 ना होकर 3 हो जाता है। बोले सर ये कैसे संभव है? अभी बताते हैं। ये देखो, ये अर्ध गोला हो गया क्या? पूरा बना दो तो गोला हो जाएगा, और ये वाला हिस्सा अर्ध गोला। संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल कहने का मतलब है कि सब तरफ का कवर होना चाहिए क्षेत्रफल। अर्ध गोले में ये वाला हिस्सा खाली दिख रहा है, ऊपर एक कटोरा है, कटोरा ऊपर से पैक करना है तब जाके वो संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल कहलाएगा। तो इतना वाला हिस्सा ये तो 2 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, नो डाउट। जब पूरा हिस्सा 4 पाई आर स्क्वायर है तो ये आधा हिस्सा 2 पाई आर स्क्वायर है। लेकिन जब हम संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल की बात करते हैं तो पूरा क्षेत्रफल कवर होना चाहिए। अब मैं इसको आधा काट दूंगा, गोले को, फुटबॉल है, फुटबॉल को आधा काट दिया, तो ये वाला हिस्सा खाली दिखेगा नहीं दिखेगा? इसको मैं कवर करूंगा तो ये भी तो एक सर्कल है ऊपर से, है ना? ऊपर से अगर देखोगे ऐसे मुंडी ऐसे डाल के तो ये सर्कल दिखेगा, तो ये भी तो 1 पाई आर स्क्वायर हो गया। इधर वाला 2 पाई आर स्क्वायर, इधर वाला खाली पाई आर स्क्वायर, 2 और 1 मिलके 3 नहीं हो जाएंगे? तो 3 पाई आर स्क्वायर फॉर्मूला होता है किसका? टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर का।
वॉल्यूम ऑफ, वॉल्यूम या आयतन किसका, स्फीयर का है ना, पूरे गोले का, 4/3 पाई आर क्यूब। और अर्धगोले की मैं बात करूं, हेमिस्फीयर की बात करूं, तो 2/3 पाई आर क्यूब। वॉल्यूम की बात कर रहे हैं। वॉल्यूम में आप उसको ढक दो मत ढको, क्या लेना देना। ये देखो वॉल्यूम के मैं बात कर रहा हूं, अब ये ढक्कन को खोल दिया तो भी उतना पानी आएगा, और बंद कर दूं तो भी उतना पानी आएगा, तो वॉल्यूम में फर्क नहीं पड़ता है। ठीक, 2/3 पाई आर क्यूब, ये हो गया गोले का। अब देखो कुछ, क्योंकि कर्व्ड ही टोटल है, इस कारण कर्व्ड ही टोटल है। आज क्लियर हो गया ना। ठीक, 15,000 देना सार्थक हुआ। कर्व्ड मतलब मुड़ा हुआ, वो बोल रहे हैं कर्व्ड सरफेस एरिया क्यों नहीं होता, तो जो कर्व्ड है वही टोटल है वहां पे। ठीक है, सिलेंडर में देखो बेलन में ये मुड़ा हुआ है, बोले ये नहीं है, ये फ्लैट। ठीक, तो यहाँ पे हम लोग टोटल सरफेस एरिया निकालते हैं, टोटल सरफेस एरिया मतलब सब तरफ का क्षेत्र कवर होना चाहिए। अब गोला में कर्व्ड ही टोटल सरफेस एरिया है। ठीक है, ठीक। अब देखो कुछ और बेसिक सी बातें मैं आपको बताता हूं। मान के चलो ये एक हमारा रेक्टेंगल है, आयत है, इसमें सबसे बड़ी लाइन अगर मैं घुसाना चाहूं तो ये विकर्ण नहीं होगा क्या, डायगोनल ही होगा। ठीक, वैसे ही वॉल्यूम से संबंधित एक क्वेश्चन पूछता है कि वो बड़ी से बड़ी छड़ी की लंबाई ज्ञात कीजिए। फाइंड द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट स्टिक दैट कैन बी प्लेस्ड इन अ रूम ऑफ डायमेंशन दिस दिस दिस। एक बड़ी से बड़ी छड़ी की लंबाई ज्ञात कीजिए जो एक किसी रूम में ठूसा जा सके बोले। तो भैया ऐसे डालूंगा तो नहीं आएगा, ऐसे डालूंगा तो नहीं आएगा, वो तिरछा रखूंगा तो ही सबसे बड़ा हाइट होगा। तो उस केस में आपको ध्यान रखना है डायगनली निकालना है, किसी रूम की लंबाई बोल दे, रूम के अंदर बोल दे, या रेक्टेंगल के अंदर बोले। ठीक, समझ आई बात। किसी क्यूबॉइड के, किसी घनाभ के, किसी घन के, किसी भी में कोई एक रूम हो या नहीं, सबसे लंबी छड़ी क्या होगा, उसका डायगनल वाला ही हिस्सा हो। समझ आई बात। अब देखो आप सब घर में एक ना एक बार रोटी वगैरह बनाई होंगे बोले, अभी भी बना ही रहे बोले। ठीक, तो ये क्या है, लोई। आटा गूंथते हो नहीं, तो गूंथते तो अलग अलग थोड़ी ना गूंथते हो, एक मुट्ठा निकाल रहे हो, एक रोटी के लिए अलग, पूरा एक साथ सानते हो। अब ये बताओ, ये पूरा साने, इसमें जितना मटेरियल है, अब मैं उसको 10 रोटी बनाना है, 10 अलग अलग छोटा छोटा लोई तोड़ दिया, तो उसका मटेरियल कम हो जाएगा क्या, नहीं। अगर मैं इसको 10 छोटे छोटे लोई में से बांट दूं, ये लो, अच्छा खाना बनाता हूँ मैं, खा के देखना कभी। ठीक, कल और ठीक लगा था। शेफ कौन था मानो। ठीक, तो ऐसे बड़े आटा के गुत्थे को मैं छोटे छोटे लोई में बांट दूं तो उसका वॉल्यूम चेंज हो जाएगा, उसका मटेरियल चेंज होगा, नहीं होगा। ठीक इसी प्रकार वॉल्यूम चेंज नहीं होता। मैं एक बड़ा बॉटल है, एक बड़ा बॉटल है, ये मग्गा है समझ लो, जिसमें 4 लीटर पानी आ रहा है। अब ऐसे मैं छोटे छोटे 1-1 लीटर वाले बॉटल में इसको खाली कर दूं, वॉल्यूम चेंज होगा, नहीं होगा। ठीक है, तो 4 लीटर से ये 1-1 लीटर वाले बॉटल में पानी खाली कर दिया, 1-1 लीटर के। ठीक, तो सर ये क्यों समझा रहे हो, ये इसलिए समझा रहा हूँ, कभी कभार बोलता है कि एक गोले को पिघलाकर 2 ठोक सिलेंडर बना दिए, गोले को पिघलाकर कोन बना दिए, 4-5 ठोक कोन को पिघलाकर कुछ बना दिए, तो ध्यान रखना उस केस में हमेशा वॉल्यूम बराबर ही रहेगा। मान के चलो मैं बोल रहा हूं एक गोले को पिघलाकर, एक गोले को पिघलाकर 2 सिलेंडर बना दिए, 2 बेलन बना दिए, 2 बेलन बना दिए।
और इसके बाद कुछ क्वेश्चन पूछाऊं, तो ध्यान रखना इसमें वॉल्यूम चेंज नहीं होगा। एक गोले का वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ एक गोला बराबर दो बेलन का वॉल्यूम होगा। एक बेलन का नहीं, दो बेलन बना रहे ना, ठीक है, तो दोनों बेलन का मिला के वॉल्यूम और इस एक गोले का वॉल्यूम दोनों क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। इतनी सी बेसिक बात आपको समझ आती है, ठीक। चलो ठीक, एक और कंसेप्ट बता के खत्म करता हूँ। आज छोटी क्लास रहेगी, बट इस फॉर्मूले को आप कल घर जाके कंठस्थ करके आएंगे तो क्वेश्चन बनेंगे, नहीं तो नहीं बनेंगे। क्लियर। व्यापम में बहुत कम ऐसे देखा गया है कि बहुत ज़्यादा डीप पूछ रहे हैं, कुछ क्वेश्चंस मिलते भी हैं, ज़्यादातर क्वेश्चन फॉर्मूला बेस्ड होते हैं। अगर आपको फॉर्मूला मालूम है, वैल्यू डालो, आंसर निकालो। इधर से सोना डालो, आलू नहीं सोना डाल के आलू, वैसे इधर वैल्यू डाल के आंसर निकालो। ठीक, मान के चलो मैं कोई एक नंबर ले रहा हूँ एक्स, इसका मान मुझे नहीं मालूम, इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 3 से, एक्स को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ किससे, 3 से। तो ये बताइए जो आंसर आएगा वो क्या 3 का मल्टीपल होगा? बोले नहीं सर नहीं समझ आया। अगर मैं एक्स की वैल्यू 2 रखता हूँ, 3 दूनी 3 के पहाड़े में आता है, 3 का मल्टीपल है, 3 तिया 3 के पहाड़े में आता है, आएगा ही ना, क्योंकि 3 से ही मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। एक्स की जगह 12 रख दिया, 3 इंटू 12 36, 3 के पहाड़े में आता है, बिल्कुल आता है। तो इस बात का ध्यान रखना, जिस भी फॉर्मूले में पाई का उपयोग हुआ है, जिस भी फॉर्मूले में पाई का उपयोग हुआ है, जैसे क्यूबॉइड में पाई का उपयोग होता है क्या? हाँ कर रहे हो, कहाँ से पाई? क्यूबॉइड में नहीं होता। क्यूब में होता है? नहीं होता। कोन में होता है? होता है। कोन में होता है, ठीक। स्फीयर में होता है, गोले में होता है, सिलेंडर में होता है। तो जिस भी फॉर्मूले में पाई का उपयोग होगा, पाई का वैल्यू क्या 22/7। तो ध्यान रखना, इसको मैं आगे किसी से भी मल्टीप्लाई करूं, जो आंसर आना है वो या तो 22 का मल्टीपल होगा या 7 का मल्टीपल होगा। या 22 का मल्टीपल हो गया, 7 का मल्टीपल होगा, मतलब 22 को मैं और बांट सकता हूं 2 और 11 में, ठीक। तो कभी अगर 11 का चेक कर लेना, अगर 22 का मल्टीपल नहीं मिल रहा है तो, जैसे 44 22 का भी है, 11 का भी होगा, 55 11 का मल्टीपल है, ठीक। तो ध्यान आ रहा है, समझ आया क्या बोला? अब आपसे वॉल्यूम का क्वेश्चन नहीं बन रहा है, लेकिन फिर भी आपको बनाना है, नहीं बन रहा फिर भी बनाना है। अब बस ये देखना कि यार भाई इसमें ये फॉर्मूला वॉल्यूम का क्वेश्चन है, पाई यूज होगा। मैं 4 ऑप्शन दे रहा हूँ, 45 46 47 और 44। आंसर क्या होगा पता है? 44। हर टीचर आपको क्वेश्चन के बाद आंसर निकालना बताएगा, बिना क्वेश्चन के आंसर, ठीक है। लेकिन इसके लिए भी समझदारी होना मांगता है। 44-49 हो जाएगा तो फिर क्वेश्चन से आंसर जाना पड़ेगा, फिर दूसरे टीचर की आवश्यकता होगी आपको। समझ बात? तो ऐसे में तुक्का पहुंच सकते हो, गेसिंग कर सकते हो। 44-49 दोनों दे दिया, तो ये 7 का मल्टीपल और 22 का मल्टीपल दोनों है, तो फिर 50-50 खेल सकते हो। केबीसी में ऑप्शन होता है 50-50, लेकिन ये उस दशा में जहां पे आपको कुछ आ ही नहीं रहे, कुछ सूझ नहीं रहे, ठीक। तो ये बेसिक सा एजम्पशन भी आप लगा सकते हो। कई लोगों को देखना, कोई भी थोड़ा अलग वैरायटी का क्वेश्चन एग्जाम में पूछ देता है, आप नहीं बना पाते, ठीक। 2 कारण है, पहला तो आप दिमाग नहीं लगाते, जितना बताया गया उतना ही जाके कर रहे हो, उसको रटिच के गए हो, कंसेप्ट समझे नहीं हो, और दूसरा अपना एफर्ट डाल ही नहीं रहे हो। ये बताओ उसमें प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, इसके अलावा और क्या ही ऑपरेशन हो जाएगा? नहीं होता ना। तो कोई भी नया वैरायटी देखते हो तो समझ ही नहीं आता, सर प्लस करे माइनस करे क्या नहीं समझ आ रहा है। दोनों करके देख लो, क्या तकलीफ है आपको? दोनों करके देख लो, किसी न किसी में तो आंसर आएगा, इसमें आ जाएगा, वही आंसर है और क्या, ठीक। तो थोड़ा बहुत बुद्धि का भी प्रयोग करना है, ठीक है। लड़कियां तो करती हैं, लड़कों को भी करना है। चलिए आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं।